में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल श्रीवास्तवा। और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस लगातार भारत में बढ़ रहे हैं और अब आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले साल भारतवासियों को एक नए लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, भारतवासी अभी तक कोरोना वायरस की मार से उभरे भी नहीं थे कि 2021 जाते जाते एक नए वायरस की हमें सौगात देता जा रहा है और इस नए वायरस का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हाँ, और ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से लगातार देशों में बढ़ रहा है, अभी तक कुछ 90 देश इसके चपेट में आ चुके हैं। और अगर हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये तिगुना गति से बढ़ रहा है और लगातार लोगों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो भी शुरू हो गया है। भारत में भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया और ऐसे में WHO ने चेतावनी दी है कि भारत को फरवरी में तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, इससे पहले हम ये देखें कि ओमिक्रॉन किस किस देशों में है, किन किन स्टेट्स में है, किन किन भारत की स्टेट्स में है। उससे पहले थोड़ा बहुत डिटेलिंग हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले ये वायरस ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस साउथ अफ्रीका से ही निकला है। इनफैक्ट जब महाराष्ट्र में जो सबसे पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था, वो ऐसा बताया जा रहा था कि वो जो सिटीजन था वो साउथ अफ्रीकन ही सिटीजन था। उसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये 1.5 से 3 दिन में अपने आप को डबल कर रहा है, यानी इसकी केसेस जो हैं वो दुगनी रफ्तार से सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अभी तक भारत में 170 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो हमारे लिए और आप सबके लिए एक चिंताजनक बात भी हो सकती है। बिल्कुल। अब आयुषी, मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि किस तरह के केसेस जो है वो अलग-अलग स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से केस में कौन से स्टेट्स में, माफ कीजिएगा, कितने केसेस देखने को अभी तक मिले हैं? अभी तक जो सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन का जो असर है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिखा है। ऐसा माना गया था कि जब कोरोना वायरस भी आया था तो सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में ही दिखा था और इस वक्त महाराष्ट्र में कम से कम 55 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे पहला केस वहां की बहुत ही कंजेस्टेड एरिया धारावली में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो 30 से ज्यादा केस राजधानी दिल्ली में भी आ चुके हैं। साथ ही तेलंगाना में 20 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। राजस्थान में कम से कम 18 से 19 केस आ चुके हैं। कर्नाटका में भी तकरीबन 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केरला में 15 और गुजरात में 11, उत्तर प्रदेश में भी साथ ही 2 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहां पे ज्यादा केसेस अभी तक नहीं दिखे हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें अभी तक एक एक या दो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तमिलनाडु आता है और साथ ही वेस्ट बंगाल में भी 1 से ज्यादा केस अभी तक आ चुके हैं। तो ऐसे में हमने अभी हाल में ही डॉक्टर मार्कस राणे से भी बात करी थी और लाइव सेशन के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या ये जो वेरिएंट है वो उसी तरह से घातक है जैसा कि डेल्टा वेरिएंट घातक था, जिसके लिए जो हमारे देश में सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार था, और जिस तरह का हमने सिचुएशन सेकेंड वेव में देखा था, तो क्या वो रिपीट हो सकती है भारत में? तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए, ये जो वेरिएंट है इसकी जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड है, मतलब ये घातक नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना, कि अगर ये लगातार बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों तक बढ़ गया तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से कोलैप्स हो सकता है, और जब बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे तो बेड्स की अवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लें। आप बात करें दिल्ली की, तो अभी हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया गया है और कहा गया है कि वहां पर उसी के एडमिशंस जो हैं वो लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी ये अनुरोध किया है कि बूस्टर शॉट्स जो है वो लोगों को देना शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली के सेंटर, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि दिल्ली के ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, तो इसमें सबसे पहला आता है दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल और उसके साथ ही साकेत का मैक्स हॉस्पिटल भी इसमें आता है। बसंत कुंज में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो भी इसी में आता है और साथ ही बत्रा हॉस्पिटल तुगलकाबाद का भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन पारुल, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कैसे पता चले कि ओमिक्रॉन आपको हुआ है? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे ये साफ होता है कि आप शायद ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हो सकते हैं? चलिए आपको बता देते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स क्या क्या है, किन चीजों पे आपको चेक रखना चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेल्टा वेरिएंट के टाइम, जिससे सेकेंड वेव आई थी, उस टाइम लोगों को बहुत हाई फीवर हो रहा था। लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसमें माइल्ड फीवर हो रहा है, लेकिन ड्राई कॉफ दोनों में
कॉमन है। तो अगर डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे भी ड्राई कॉफ हो रहा था और अभी भी ड्राई कॉफ हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर आरटी-पीसीआर अपना करवा लेना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि किसी भी टेस्ट से पहले आप एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। एक कंफर्म सिम्टम है जो कि सर जॉन बेल ने बताया है, वो है स्क्रैची थ्रोट। क्योंकि वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो गले में खराश होना आम बात है, लेकिन क्या आम खराश है या फिर वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सिम्टम है, ये आपको डॉक्टर ही कंफर्म करके बता सकते हैं। और इससे बचाव भी वही है जो हम डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे कर रहे थे। आयुषी, हम फिर वही अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं जो कि हम हर बार करते आ रहे हैं। तो मैं आयुषी से कहूँगी कि आयुषी आप अनुरोध कीजिए। वैसे तो जो सारे सिम्टम्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सूंघने की या फिर टेस्ट करने की शक्ति खोएं। हो सकता है आपका स्मेल और टेस्ट बिल्कुल रेगुलर हो, लेकिन फिर भी आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। लेकिन इससे बचाव के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, अपने साथ सैनिटाइजर ज़रूर कैरी करें, और जरा से भी आपको लगे कि आपको कोल्ड या कफ है तो इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें, डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल कंसल्ट करें। और हम फिर से वही अनुरोध करेंगे कि जैसे आपके घर में अगर पेरेंट्स हैं और अगर बच्चे हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप लगातार बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में चांसेस हाई हैं कि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके शिकार आप हो सकते हैं। तो बच्चों और बूढ़ों से आप दूरी बनाकर रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ आपको उनसे नहीं, सबसे ही करना है। तो अगर आप ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकते हैं इस ओमिक्रॉन सीजन में, तो हमारी ये सलाह रहेगी कि आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना भी अवॉइड करें और साथ ही मास्क भी पहनते रहें। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ और ऐसे वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड चेक आवर फेसबुक पेज एज वेल। Press the bell icon to never miss a video from One World News.